नमस्कार। दिल्ली के खबरों में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा के निकम पार्षद मुकेश बंसल ने भाजपा उम्मीदवार अनिल वैशिष्ट के बहुमत को लेकर अपील की है। मुकेश बंसल ने जनता से आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे ताकि क्षेत्र का विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। सिटी न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में मुकेश बंसल ने इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हम नगर निगम के पार्षद करदमपुरी प्रभाग के पार्षद मुकेश बंसल जी के साथ में है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबरपुर विधानसभा में वो आते हैं। क्या कहते हैं बंसल जी, किस प्रकार से बाबरपुर की सीट के बारे में इस बार आप भूमिका रहेंगे? वैसे 10 साल का वनवास है बाबरपुर विधानसभा का भाजपा की दृष्टि से, और हम ये चाहते भी नहीं, करके भी लाएंगे। अपने बड़े भाई अनिल वशिष्ठ जी को भारी बहुमतों से जिता करके लाएंगे। और जरूरी क्यों है जीतना? क्योंकि गोपाल राय 10 साल से मंत्री है, उसके बावजूद भी बाबरपुर में कोई विकास काम नहीं हुआ, विनाश के अलावा। कोई फ्लाईओवर, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई अंडरपास, कोई पार्क का निर्माण कुछ नहीं किया। केवल भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। और चूंकि दिल्ली आज से 20 साल पीछे कर दी केजरीवाल सरकार ने, पॉल्यूशन के मामले में देख सकते हो, जाम की स्थिति देख सकते हो, पानी की। चूंकि मैं निगम पार्षद हूँ, इसलिए मेरे पास जो शिकायतें आती है 90% सीवर ओवरफ्लो की, 5% पानी गंदे की, और बाकी जो 5% चूंकि एमसीडी में है। सरकार भी अब तो आम आदमी पार्टी की है, कह रहे थे कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। बजट के नाम पर अपने आप तो 15-15 करोड़ रुपए बांट लेते हैं, क्योंकि 62 विधायक हैं लोगों के। हमारे को 15 लाख रुपए एक साल के लिए बजट के रूप में मिलता है, जो कि वो केवल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। लेकिन हमने भी कसम खाई है इस बार अनिल भाई को, चूंकि हमारा मिशन जो है कमल का फूल है। हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, भाजपा के हैं तो भाजपा की बात करेंगे। हम इस बार भारी बहुमतों से जीत के आएंगे, और जीतना जरूरी है जनता के लिए। जनता के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और चूंकि मैं निगम पार्षद हूं, इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए भी हमारे यहाँ का विधायक होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सन 2015 में चुनाव हुए, आम आदमी की सरकार बैठी, फिर 20 में चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत में आम आदमी की सरकार बैठी, लोगों ने, दिल्ली वासियों ने जो विश्वास रखा, अब आम आदमी की क्या स्थिति रहेगी? क्या बोलते हैं दिल्ली के लोग? किसी से छुपा नहीं है। शराब नीति आपके सामने है। कोरोना काल में शीश महल का बनवाना आपके सामने है। पानी में घोटाला आपके सामने है। ट्रांसपोर्ट विभाग में घोटाला आपके सामने है। मतलब किस चीज में घोटाला नहीं हुआ? पब्लिक ये सोचती, राशन कार्ड बनने बंद हो गए, पेंशन मिलनी बंद हो गई, आयुष्मान योजना। भाई दिल्ली में क्या परेशानी है जो भारत सरकार देना चाहती है उसको मना करते हैं? क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा, तुम्हारा नाम कम हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध करते हैं। बुजुर्गों ने बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? उनका जो इलाज फ्री में मिल जाता, इनका बाप का जाता। लेकिन नहीं, जिसका मुख्यमंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, जिसका सांसद, आप अंदाज तो लगा, जिसका, और जो सत्येंद्र जैन थे, मतलब विधायक, काउंसलर, जिन्हें जेल में हो, उन पर कौन विश्वास करेगा ईमानदारी का? जिस ईमानदारी के डंके की चोट पर ये लेके आए थे कि शीला को मंदिर भेजेंगे, सोनिया भ्रष्ट है, फलाने भ्रष्ट है, सारे वो ईमानदार हो गए। जो कुर्सी, ये कहता था केजरीवाल, मैं भी सुनता था, मैं भी करीब 30 साल से राजनीति में हूं, कि लगता है इस कुर्सी में कुछ है। वो दिखा दिया कि हाँ, कुर्सी में ही बहुत कुछ है। जो खास की स्थिति थी, टिड्डा सा था ये केजरीवाल है, अब सुमो बन रहा है। कहां से? रालेगांव सिद्धि महाराष्ट्र से आए अन्ना हजारे ने, ऐसा लगता है कि उनको बड़ा किया और वो उस राह को छोड़कर दूसरी राह पे चल रहे हैं। दस समय लगता है कुछ कमी हमारी भी है। जिस टाइम इसने अन्ना आंदोलन ने किया था, चूंकि वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, हमने भी अपने पैसों से जो छत्रसाल स्टेडियम में जेल बनाई थी अस्थायी, उसमें हमने भरपूर सहयोग दिया था। लाखों लाख रुपए का सामान भेजा था हमने, कि भ्रष्टाचार में चूंकि शीला सरकारी बहुत ज्यादा थी, उसे निजात मिल जाएगी तो अन्ना आंदोलन लाएगा, विधेयक पास कराएंगे, तो दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। ये नहीं पता था उससे भी ज्यादा भ्रष्ट, उससे भी ज्यादा निकम्मी, उससे भी ज्यादा झूठा, फरेबी, मक्कार ये अरविंद केजरीवाल। गोपाल राय कहते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में बाबरपुर में विकास किया है जो आज तक नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो मैंने करके बताया है। अनिल वशिष्ठ जी को जी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, ऐसा उनका बयान है। क्या कहेंगे? ऐसा होता है राजनीति, जब चुनाव लड़ता है ना आदमी, यदि इस भ्रम में ना रहे तो फिर चुनाव कैसे लड़ सकता है?
कर सकता। जो 5वें नंबर पे आने वाला होता है वो भी ये कहता है कि मैं जीत तो रहा हूं, केवल मार्जिन बढ़ाना है अपना। ऐसे इस टाइम गोपाल राय को दिखाई दे रहा है। दरअसल में क्या भाई साहब, क्षेत्र की जनता, क्या दिल्ली की जनता ही अपने आप में, दिल्ली के विशेष पुराने लोग जिनको दिल्ली से प्यार था वो तो कम रह गए। जो बाहर से आए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाहर के नहीं आने चाहिए, भाई राष्ट्रीय राजधानी देश की राजधानी है, आए अच्छी बात है, पैसे कमाए, लेकिन उनको शहर से प्यार होना चाहिए। प्यार के नाम पर केवल और केवल दिखावा हो रहा है। क्योंकि ये जो मंत्री हैं, जो सीएम है, वो यहाँ का नहीं है, गोपाल राय वो यहाँ का नहीं है। हम लोग 40-40, 42-42, 45-45 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको पता है दिल्ली की देश की राजधानी में कैसे अच्छे विकास होने चाहिए। और इस बार भाजपा सरकार आ रही है और विकास कर दिखलाएंगे, इसलिए कदम पेरिस बनाएंगे। लेकिन हम दिल्ली जैसी होनी चाहिए, जैसे लुटियन जोन्स है, यही दिल्ली बना करके रहेंगे। आपको लगता है कि जिस प्रकार से सन 2020 में दंगे हुए थे, उस दंगे के लिए कौन जिम्मेदार था? उस दंगे का इस चुनाव परिणाम पर 2025 के परिणाम होगा क्या? जो सब जानते हैं, यदि यूपी में योगी की सरकार नहीं आती, सपा की सरकार आती, तो वहां दंगे होते। वहां योगी जी आ गए। यदि यहाँ केजरीवाल नहीं हो आते, दंगा नहीं हो सकता था। क्योंकि कुछ हमारे मुस्लिम भाई को लगता है कि हमारा सपोर्टर है, वो सपोर्टर किसी का नहीं, केवल कुर्सी का सपोर्टर है। जो दंगे कराता है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो किसी का सपोर्टर नहीं हो सकता, किसी का साथ नहीं सकता। दंगों से नुकसान होता है, आम पब्लिक को नुकसान होता है। राजनेता जो गंदी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको फायदा होता है। एक अंतिम प्रश्न है, यहाँ त्रिशंकु लड़त है, ऐसा लगता है कि तीनों के बीच मुकाबला होगा। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इशाक खान है, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गोपाल राय है आम आदमी पार्टी से, और तीसरी तरफ आपके अनिल वशिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी। त्रिकोणीय मुकाबला है, समझे नहीं? इसलिए हमको लग रहा है कि इस बार मेहनत हमारी कामयाब हो जाएगी। बाबरपुर की जनता को क्या अपील करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ भैया, 5 तारीख तक केवल 6 दिन बचे हैं। अपने हर प्रकार से जो भी जय संभव आप मदद कर सकते हैं भाजपा की कमल फूल खिलाने की, और बाबरपुर से इस अत्याचारी से बचाने के लिए भरपूर प्रयास करिए। एक एक वोट, और केवल बाबरपुर विधानसभा में नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली में ऐसा का अभियान चलाइए, अपनी डीपी पे लगाइए कि मैं भाजपा का हूं, तो कृपया आप भी भाजपा को वोट दीजिए। ऐसा अभियान चला करके इस केजरीवाल से मुक्ति दिलाएं, बाबरपुर विधानसभा में गोपाल राय से मुक्ति दिलाएं, और हमारे यहाँ दिल्ली में भाजपा सरकार बने, और हमारा बड़े भाई अनिल वशिष्ठ जी भारी बहुमत से जीत करके आए। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार अनिल वशिष्ठ के पक्ष में मुकेश बंसल की अपील चुनावी माहौल को और भी गर्मा सकती है। अब यह देखना होगा कि बाबरपुर के मतदाता इस अपील का क्या असर दिखाते हैं। हम सिटी न्यूज के साथ आपको चुनावी घटनाक्रम से जुड़े और भी अपडेट्स देने के लिए तैयार है। देखते रहिए सिटी न्यूज।